तो मामला पूरी तरीके से मुखर है और अखिलेश यादव ने कल सदन में कहा, आज नोएडा दौरे पर आए हैं तो यहां पर भी उन्होंने बात दोहराई और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब बताना चाहिए कि उनका स्टैंड इस पर क्या है। चर्चा शुरू करते हैं, इससे पहले जान लेते हैं कि जातीय जनगणना पर आज पूरे दिन हुआ क्या है। जातीय जनगणना पर और ज्यादा तेज हो गई है जंग। अखिलेश ने नोएडा में भाजपा पर निशाना साधा, जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बोलने को कहा है। संजय निषाद, आशीष पटेल को छुटभैया नेता उन्होंने बता दिया और विपक्ष ने अखिलेश पर अब जो ये दल हैं इन्होंने हमला किया है। मायावती ने पूछा है कि सत्ता में रहते आखिर अखिलेश यादव ने जनगणना क्यों नहीं कराई जातिगत। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश पहले किसी दूसरे को सपा अध्यक्ष बनाएं, किसी दलित को बनाएं, उसके बाद ये बात करें। ओपी राजभर कह रहे हैं कि जब सत्ता में थे तब अखिलेश यादव को इस जनगणना की याद नहीं आई। सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी दलील है, लेकिन इन दलीलों से कहीं आगे ये जंग अब निकलकर मुखर हो चुकी है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, अरुण राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा, और के पटेल जी हैं, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस। के पटेल जी आपके पास आते हैं क्योंकि मनोज जी की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने देखिए अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है सदन में भी और सार्वजनिक पटल पर भी कि हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना हो और लोग अब अपना अपना बताएं। आपका क्या स्टैंड है जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए अवधेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जब उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की तो उनका पार्टी स्थापित करने का उद्देश्य ही था सामाजिक न्याय, और उसी बात को हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी एजेंडे पर आज भी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं जी। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस देश में जो भी राजनीतिक दल या जो भी राजनेता अगर सामाजिक न्याय की बात करेगा, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की भावना उसके हृदय में होगी जी, तो वो जाति जनगणना का सपोर्ट जरूर करेगा। बात करने की बारी तो पटेल साहब आपकी है, क्योंकि आप जिस सरकार को सहयोग दे रहे हैं, जिस सरकार का आप हिस्सा हैं, उनका स्टैंड क्लियर होना बाकी है। तो क्या आपने बात की भाजपा से कि आप लोग भी जल्दी अपना स्टैंड क्लियर करिए जातीय जनगणना पर? बात तो आपको करनी क्योंकि आप सरकार का हिस्सा है। देखिए जब भी अवसर आया है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे किसी सभा में हो, मतलब सड़क से लेके संसद तक हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जाति जनगणना आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है जो अकेले किसी दम पर किसी मिशन को मुकाम तक पहुंचा दे। आप सहयोग में हैं, आपके पास 12-13 सीटें हैं। ऐसे में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको बीजेपी को अपने साथ लाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने बात की या नहीं की? देखिए मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूं, आप मुझे अवसर दीजिए कृपया बोलने का। जब हमारी नेता सड़क से लेकर संसद तक लगातार ये मांग उठा रही हैं कि जाति जनगणना किए बिना इस देश में जो लोग सरकारी तमाम सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, गैर बराबरी का शिकार हो गए हैं इस देश में, अगर उनको कोई समुचित सरकारी सुविधा देनी है तो उसके लिए जाति जनगणना आवश्यक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इस देश के संवेदनशील लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैनिक स्कूलों में हमारी वो तमाम चीजें आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। हालांकि आप इस बात पे नहीं अभी बता रहे हैं कि आप लोगों ने बात की है नहीं की, लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।